Good morning, students. Last time we were discussing about the classification system or biological classification. Two kingdom system of classification that was given by Carolus Linnaeus in 1758. उसमें आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, 1735 की बजाय वो 1758 है, जिसमें टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। वहां पे हमने स्टडी किया था कि उस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया, जो कि अर्नेस्ट हक्कल ने डेवलप किया था। इसके अलावा फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपीलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंजाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये चार किंगडम बनाए गए थे। फंजाई किंगडम वहां पे डेवलप नहीं किया गया था। उसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन है, जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो है आर.एच. विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1869 में प्रोवाइड किया था। एंड व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया, कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया था, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको इंक्लूड किया गया था और जिसके बेस पे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आज भी वाइडली एक्सेप्टेड है। तो व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए मेन क्राइटेरिया क्या यूज किए गए थे? फर्स्ट, सेल टाइप। सेल की टाइप कौन सी होती है, मींस प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड अपटेक कैसे किया जाता है, कैसे उसका ब्रेकडाउन होता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से तरीके से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, बाय असेक्सुअल मेथड, बाय सेक्सुअल मेथड और बाय बोथ द मेथड्स। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मींस जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल वाला है या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो उसमें सेल्स किस तरीके से अरेंज है, वो सारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। Phylogenetic relationship, that is the evolutionary relationship. Evolutionary relationship. So these are the various criteria which were utilized by the R.H. Whitaker to classify all the living organisms into five kingdoms: Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. So these are the various criteria. So Whitaker used various that is the characters on the basis of which he classified all the living world into five kingdoms. These are the characters, these are the various kingdoms which are divided by the R.H. Whitaker. First character is cell type. Cell type means whether the cell is prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic, you already know that a cell without well-defined nucleus and membrane-bound organelles, that is known as prokaryotic cell. Means एक वो सेल जिसमें ना तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, ना ही किसी दूसरी ऑर्गेनेल्स की अपनी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल्स होती हैं सेल टाइप में। प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा किंगडम के अंदर आती हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांटी के अंदर और एनिमेलिया के अंदर। इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती है। सो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर।
सेकेंड कैरेक्टर इज सेल वॉल। सेल वॉल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, रिजिड कवरिंग होती है, काफी टफ कवरिंग होती है। मोनेरा के केस में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज नॉन सेलुलोसिक। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां पे मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती है, बल्कि एक पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, जिसको म्यूरिन भी बोला जाता है या म्यूकोपॉलीसेक्राइड जिसको बोला जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मेंबर्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है। जैसे अमीबा के अंदर, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, सेल वॉल वहां पे नहीं होती है। लेकिन इसी में एक मेंबर आता है डायटम्स, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। थर्ड किंगडम है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल के बेस पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है विदाउट सेलुलोज, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। दैट इज मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ केमिकल दैट इज नोन एज काइटिन। ये काइटिन केमिकल की बनी होती है। ये एक पॉलीसेक्राइड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है। प्लांटी, प्लांटी की बात करें तो प्लांट के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं सभी के अंदर सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ थर्ड कैरेक्टर दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्योंकि मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें अब्सेंट होती है। बाकी चारों किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, तो सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मोनेरा दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स यहाँ पे सिर्फ सेल प्रेजेंट होती है, सेल मिलके कोई टिश्यू नहीं बनाता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है, मीन्स एक सिंगल सेल ही सारे बॉडी के फंक्शंस कैरी आउट करती है। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो यहाँ पे भी सेलुलर मोड ऑफ सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल की होती है। फंजाई, फंजाई के केस में ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर। लगभग सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस होता है यीस्ट का। जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसके अलावा बाकी सारी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है। तो ये मल्टी सेलुलर होती है और इसमें सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, मीन्स कोशिश करती है उसको बनाने की, इसलिए यहाँ पे लूज टिश्यू प्रेजेंट होता है। प्लांट के केस में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल तक या ऑर्गन लेवल तक चली जाती है। डिपेंड करता है कि सिंपल प्लांट है या कॉम्प्लेक्स प्लांट है। कॉम्प्लेक्स प्लांट जैसे ट्रीज होते हैं, उसमें जो लीफ है वो अपने आप में एक ऑर्गन है, इसके अलावा उसकी ब्रांच या स्टेम अपने आप में एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक प्रेजेंट होती है। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के केस में टिश्यू लेवल भी हो सकता है, मीन्स सेल्स मिलकर टिश्यू बना दे और उसके आगे कुछ ना बन पाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इसके अलावा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। ऑर्गन लेवल मीन्स जहां पे ऑर्गन्स तक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते हैं। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है, जिसमें ऑर्गन्स असेंबल होके जैसे हमारे केस में होते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई सारे ऑर्गन्स ज्वाइन करके फिर उस सिस्टम को बनाते हैं, तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। लास्ट फीचर जो यहाँ पे बचता है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स फूड किस मेथड से अपटेक किया जाता है, किस मेथड से उसका यूटिलाइजेशन होता है। मोनेरा में एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मोनेरा के अंदर जो सोल मेंबर है यानी कि मेन मेंबर है वो बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया उसके मेंबर्स हैं। तो मोनेरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफिक मीन्स फूड, यानी कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। अब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब ऑर्गेनिज्म फूड तो खुद ही बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लेकिन जो एनर्जी आती है वो केमिकल ऑक्सीडेशन से आती है, यानी कि कुछ कंपाउंड्स जो इन मोनेरेंस के
इमीडिएट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड्स को ब्रेक करके उनके ब्रेकेज से जो एनर्जी मिलती है उसका यूज किया जाता है फूड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। जबकि फोटोसिंथेटिक होता है जब लाइट एनर्जी का यूज किया जाए, जैसे प्लांट यूज करते हैं, सब सनलाइट का यूज करके जब फूड बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। तो ऑटोट्रोफिक मीन्स मोनेरा के अंदर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ मेंबर होते हैं हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का मतलब विच डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड मटेरियल, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। अब ये दो तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। ये सारा डिस्क्रिप्शन जब मैं आपको अलग अलग किंगडम कराऊंगा तो उस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। सैप्रोफाइटिक टाइप का मतलब होता है विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि गली सड़ी चीजें हैं उसी से फूड मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड मटेरियल फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और डेड से लिया जाता है तो सैप्रोफिटिक हो जाता है। तो ये दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रोफिक में जब भी ये फूड खुद बनाने वाले मेंबर इसके होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे यूग्लिना या डाइएटम्स, वो फोटोसिंथेसिस से ही अपना फूड बनाते हैं। एंड हेट्रोट्रोफिक मीन्स डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड मटेरियल। फंजाई जितनी भी होती है हेट्रोट्रोफिक होती है, मीन्स कोई भी फंगल मेंबर ऐसा नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता हो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मीन्स ये टोटली हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मीन्स ये रेडीमेड फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब रेडीमेड फूड मटेरियल पर डिपेंड करते हैं तो ये दो कैटेगरी में आ जाते हैं, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है विच डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मशरूम होता है, मशरूम जो गली सड़ी चीजें उनके ऊपर ग्रो करता है। पैरासिटिक में जैसे रिंग वॉर्म होता है, दाद हो जाते हैं कई केसेस में, तो जो रिंग वॉर्म होता है यानी जो फंगस जिसकी वजह से ये डिजीज होता है तो वो हमारे ऊपर पैरासिटिक होता है। डैंड्रफ हो जाता है हेयर्स के अंदर, तो डैंड्रफ जो है वो भी एक फंगल का टाइप है जो हमारी जो स्कैल्प है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हेड की स्किन होती है। प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक, मीन्स ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करके फूड ये खुद बनाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया है, ऑलमोस्ट ऑटोट्रोफिक मीन्स यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खुद की फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जैसे कसकटा। अमरबेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो बल्कि जो जिस प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उसी से अपना सारा फूड मटेरियल ऑब्टेन करती है। एनिमल की बात की जाए तो जो एनिमल है, एनिमल के केस में हेट्रोट्रोफिक यानी कि होलोजोइक और सैप्रोफिटिक ये दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। होलोजोइक का मतलब दैट इज अपटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल जनरली थ्रू माउथ, जब माउथ के थ्रू फूड मटेरियल को अपटेक किया जाता है। एंड सैप्रोफाइटिक जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो सैप्रोफिटिक है, अब डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे वल्चर्स हैं वो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं और वहीं से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। अगर हम बात करें स्पाइडर्स की तो वो क्या करते हैं, वो अपने एंजाइम्स जो भी उनका प्रे ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे उसकी बॉडी पूरी उस पर्टिकुलर प्रे की बॉडी जिसको उसने किल किया है उसकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और फिर वो उसके लिक्विड को सक कर लेती है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक अनदर फीचर होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म मींस बैक टाइम में किसके ज्यादा नजदीक था, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रिलेशन फाइंड आउट करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको रखा जाता है। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर ने इन 5 जो कैरेक्टर्स हैं या ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था।